अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। इसी दिन को याद करते हुए गांधी जी की एक बात याद आ गई। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब गांधी जी के सामने गोरे यानी अंग्रेज आते हैं तो वे लोग गांधी जी को देखकर उन्हें नमस्ते बोलते हैं, यानी भारत की मातृभाषा का प्रयोग कर गांधी जी को नमस्ते कहते हैं। तो जवाब में गांधी जी भी गुड मॉर्निंग करते हैं। यह जवाब सुन जब अंग्रेज गांधी जी से पूछते हैं कि हमने आपको नमस्ते बोला, आप बदले में हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो इसका जवाब सुन वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि जब आपने हमारी मातृभाषा का प्रयोग किया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा का प्रयोग किया। नाजरीन, यह थी गांधी जी की सोच, जो गंगा जमुना तहजीब को लेकर चलती थी। लेकिन आज भारत का कुछ ऐसा हाल हो गया है कि आए दिन कुछ संप्रदाय ताकतें एक खास समुदाय के लिए नफरती बयानबाजी कर देश के माहौल को, देश की एकता को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जहां मुसलमान 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कहीं सब्जियों की दुकान, तो कहीं जूस की दुकान, तो कहीं दूध की दुकान खोलकर बैठा है, लेकिन ये फिरका परस्त लोग आए दिन इनकी दुकानों में जाकर नफरती बयानबाजी करते हैं, कभी नेम प्लेट को लेकर तो कभी गलत अफवाह फैलाकर। अब एक नया मामला जिसमें एक मुस्लिम टेलर की दुकान चलाता है, वहीं पर कुछ संगी पहुंचते हैं और क्या कहते हैं हम आपको वह वीडियो दिखाएंगे। नाजरीन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है, लिंग, धर्म, जाति, जन्मस्थान के आधार पर देश के नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना गैर संवैधानिक अपराध की श्रेणी में आता है, जिस संविधान को इस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लिए घूम रहे हैं। राहुल गांधी का नाम मैंने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि इसी संविधान की जिसके खतरे में होने का डर दिखा करके लोकसभा में देश की जनता से वोट मांगे गए थे, उसी संविधान के कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं एक और हैरत की बात, जहां राहुल गांधी अपने बयानों में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन सीना ठोक करके सरेआम नफरत की दुकानों को, नफरत के बयानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंडियों में हिंदू संगठनों द्वारा मुस्लिम समाज के विरोध में निकाले जा रहे जुलूस में शामिल हुए हिंदुत्व के ठेकेदार संत रूपेश्वर गिरी की भाषा सुन लीजिए और अंदाज़ा लगाइए, क्या हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुलेआम इनको इस नफरत को फैलाने की छूट दे रखी है। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज के काम हैं, और वो हिंदू ही औरतें वहां फैशन डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है। तो याद रखना, आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। नाम है हुसैन, नहीं, लेडीज के कपड़े सीकर ही मिलता है इसको चैन। तो नाजरीन, सुन लिया आपने किस तरह से ये संगी लोग हुसैन लेडीज टेलर के बोर्ड पर पूरी भड़काऊ भड़ास उतार रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा बयान न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, बल्कि अमित शाह के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए कानून BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध है, जो कहती है कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत भारत के संप्रभुता, एकता
और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध माना जाता है। तो क्या इस तरह के बयानों से देश की एकता एवं अखंडता को खतरा नहीं पहुंच रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पुलिस सामने खड़ी है, उसी के सामने नफरती भरी यह बयान दिए जा रहे हैं। फिर भी मौके पर गिरफ्तारी तो छोड़िए, बाद में एफआईआर करने की भी हिम्मत नहीं हुई। इसी रूपेश्वर गिरी का एक और नफरती बयान सुनिए। वह तय कर रहा है कि मानो वह स्वयं सरकार हो, हिमाचल प्रदेश में किसको रहने दिया जाएगा, किसको नहीं। पूरे हिमाचल में मस्जिदों का जाल बिछा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाहर से इनको लाया जाएगा और जैसे जैसे जाल बिछता जाएगा डेमोग्राफी चेंज होती जाएगी और उस दिन फिर आपको खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बयान को दंगे भड़काने की साजिश, दो धर्मों के बीच नफरत और कट्टरता बढ़ाने की साजिश, समाज का सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने की साजिश के तौर पर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में ठूसा जा सकता है। आखिर रूपेश्वर गिरी जैसे हिंदुत्व के ठेकेदारों को किसने ये जिम्मेदारी दी? क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये परमिशन लेकर आए हैं कि ये लोग अब तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन रहेगा, कौन नहीं, किसकी दुकान खुलेगी, किसकी नहीं, कौन महिला किसके यहाँ से कपड़े सिलवाएगी और किसके यहाँ से नहीं? हिमाचल में यह पहला मामला नहीं है। मस्जिद के मामले में लगातार तथाकथित हिंदुत्ववादी एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लगातार हिमाचल प्रदेश से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक घटना देखने को मिला जिसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट किया गया था, यह कहते हुए कि उन्होंने शिवलिंग में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने पकड़ा तो हिंदू धर्म से ही आने वाली एक महिला ने इस काम को अंजाम दिया था। मतलब एक हिंदू महिला ने ही शिवलिंग में तोड़फोड़ की थी। तमाम ऐसे वीडियो में एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानों पर हमला करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। मगर जिस तरीके से भाजपाइयों मणिपुर की घटना पर मौन हो जाते हैं, उसी तरीके से मोहब्बत की दुकान वाले कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश की घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि केवल लक्ष्यदार भाषणों में, नारों में मत उलझिए। हाथों में संविधान लेकर टहलने वाला हर शख्स संविधानवादी नहीं होता। संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसका अनुपालन करवाने वाला, संविधान की एक लाइन के लिए लड़ने वाला ही असली संविधानवादी होता है। राहुल गांधी अगर वास्तव में संविधान को दिल से लेकर टहलते हैं तो हिमाचल प्रदेश की इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टाइट करें कि कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में संघीय सरकारों की तरह एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए समाज में नफरत न फैलाया जाए। वरना एक बार तो उनकी मोहब्बत की दुकान चल गई, लेकिन बार बार नहीं चलेगी। फिलहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।